हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए थे, ठीक है, कुछ ट्रिक्स वगैरह देख ली थी। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पोर्शन है, ठीक है ना। एडवांस मैथ्स में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे सीसेट ले लो, चाहे सीडीएस ले लो, कोई सा भी अगर हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं या फिर कोई भी एक अपने स्टेट पीसीएस लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एलडीसी का एग्ज़ाम भी आने वाला आप लोगों का, तो उसमें भी ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा इजी टॉपिक भी है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आप इसको पढ़ोगे और साथ में ट्रिक्स वगैरह भी पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। इस टॉपिक में नंबर लाना बहुत ज़्यादा ईजी काम है, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, ठीक है। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो पूरे के पूरे टॉपिक में हम लोग केवल और केवल कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे। सर यहाँ पे केवल और केवल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स का समेशन भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि अगर ये वाला एंगल 30 होगा तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, 60 डिग्री होने वाला है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोगों ने कुछ बातें करी थी। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कल की चीज़ों को। हम लोगों ने बात करी थी 30 डिग्री के बारे में, 60 डिग्री के बारे में और 90 डिग्री के बारे में, ठीक है ना। ये तीन एंगल्स हैं। फिर हम लोगों ने इनकी साइड्स के बारे में बात करी थी कि इनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। साइड्स का रेशियो होता है 1/√3/2, ठीक है। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई थी कि अगर 30 के सामने वाली साइड दी गई है तो 90 के सामने कैसे निकालोगे और 60 के सामने कैसे निकालोगे। और इन सारी चीज़ों का हमने डेरिवेशन भी किया था कि ये कैसे निकल कर आती है साइड्स, ठीक है ना। हमने साइन रूल पढ़ा था, कल की क्लास देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड जितनी भी होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा और हमेशा उसका क्या होगी, डबल होगी। या फिर ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम लोग कि 90 के सामने वाली साइड जितनी भी होगी, 30 के सामने वाली साइड उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमें दे रखी है 500 मीटर, तो अब आप मुझे बताओ 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे सर 250 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, हाफ हो जाएगी। तो इस टाइप से पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। 45 और 90 डिग्री की भी बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है। और 45 डिग्री और 90 डिग्री में कैसे बात करी थी, इसमें क्या रेशियो होता है सर, इसमें रेशियो होता है अगर इस 45 के सामने वाली साइड 1 है तो दूसरे 45 के सामने वाली साइड भी कितनी होगी, 1, और 90 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, √2, ठीक है ना। ये भी साइन रूल से प्रूफ की थी हमने सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक टावर दी हुई है और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये मान लीजिए पी पॉइंट दिया हुआ है और थोड़ा सा आगे टावर की तरफ आते हैं तो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है हमें क्यू, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने यही बताया था, अगर आप टावर के नज़दीक आते रहोगे, टुवर्ड्स द टावर चलोगे, तो ये जो एंगल्स है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बताओ ये वाला एंगल इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा का मतलब हमने कितना मान लिया, 60 डिग्री। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि इन दोनों का जो रेशियो होता है AQ/QP कितना होता है, ये सर ये होता है 1/2, ठीक है ना। कल की क्लास में बातें कर ली थी ये सारी। उसके बाद में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ये तो 30-60 डिग्री का एंगल था। फिर हमने एक और बात करी थी 30-45 डिग्री के बारे में भी बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे एंगल अगर दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ पे एंगल अगर दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, अब रेशियो कितना होगा सर, अब रेशियो होता है 1/√3-1, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात करी थी। अब देखो, आज थोड़ा सा ये जो आपको सेकंड कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन होते हैं तो देखिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखो ध्यान से सीखना। ये ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर हम लोगों ने दो एंगल्स बना दिए, एक तो बना दिया 60 डिग्री का और एक बना दिया हम लोगों ने 30 डिग्री का, ठीक है। अभी रेशियो कितना चल रहा है सर, अभी रेशियो चल रहा है 1/2, ठीक है। और ये टोटल की मैं बात करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये जो साइड है ना आपकी ABCD नाम दे देते हैं। अगर मान लीजिए इस AD साइड को अगर हम इस टावर के इस तरफ लेकर आते हैं, मतलब ऐसा बना देते हैं, ठीक है, ऐसा इस तरफ लेके आ गए, इसको उठाकर हमने इधर ले आए, ठीक है।
यहाँ पे लेके आ गए और एंगल वही है सेम 60 डिग्री का। तो ध्यान रखना रेशियो आपका बी भी सेम रहेगा, वही रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हाइट आपकी सेम है, इसी टावर के आपने अपोजिट रखा है, मतलब सेम हाइट की टावर, 2 टावर भी हो सकती है, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी केवल इतना सा ध्यान रखिए, हमने ये जो एडी वाली लाइन है इसको जस्ट उठाकर इधर ले आए, ठीक है ना। तो अभी भी रेशियो कितना रहेगा 1 और 3। अब कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा आपको। ये टावर थी, ये वाला एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये दोनों अपोजिट साइड में है और अब आपसे रेशियो पूछा जाए, अब आपसे क्या पूछा जाए रेशियो, तो रेशियो कितना होगा, देखो ये वाला रेशियो कितना 3, देखो यहाँ से यहाँ तक इस बी पॉइंट से लेकर सी तक 3 था, अब सी से लेकर बी तक, मतलब यहाँ से लेकर इस तरफ आ जाइए, ई नाम दे देते हैं बी ई, ये वाला रेशियो कितना था 1। तो ध्यान रखना अब रेशियो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या कि अगर ये दोनों पॉइंट्स सी एंड डी अगर इस टावर के सेम साइड है, ठीक है ना, दोनों अगर ये एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है ना, दोनों एंगल्स मीन्स पॉइंट्स आर स्टैंडिंग एट द सेम साइड ऑफ टावर, ठीक है ना, मतलब कि पॉइंट्स दोनों सेम साइड में, सेम साइड है, तब तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:2, ठीक है ना, 1:2 हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ये दोनों पॉइंट्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स एंड पॉइंट्स आर अपोजिट, पॉइंट्स आर अपोजिट टू टावर, ठीक है, तब यहाँ पे जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले डायग्राम को हम लोग मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, मैंने क्या सिखाया, अगर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों सेम साइड में टावर के, तब तो रेशियो कितना होगा 1:2 होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों अपोजिट साइड में मीन्स 60 डिग्री इधर है 30 डिग्री इधर है, तब रेशियो कितना होगा 1:3। लेकिन ध्यान रखना 30 डिग्री वाला जो रेशियो होगा वो 3 होगा और 60 डिग्री वाला जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इसी को ही मॉडिफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना उसी को ही हम ऐसा भी बना सकते हैं। तो तीनों डायग्राम याद रखने आपको, ऐसा भी बना सकते हैं, कैसा, मान लीजिए ये हाइट सेम के लिए, जब टावर की हाइट सेम रहे, इधर भी एच है इधर भी एच है, ठीक है ना, मान लीजिए अब 2 टावर ले आता हूँ मैं, ठीक है, और इसकी भी हाइट एच है और इसकी भी हाइट एच है, लेकिन ये जो एंगल्स बना रहे हैं, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो सेम कॉन्सेप्ट यही वाला अप्लाई होगा, दोनों की हाइट सेम है, हाइट सेम होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, ऊंचाई समान होनी चाहिए, हाइट शुड बी सेम, ठीक है, हाइट आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 60 डिग्री, अब रेशियो कितना होगा, देखो ये दोनों के दोनों एंगल्स अपोजिट साइड बन रहे हैं। मान लीजिए कोई भी एक रेखा है, ये वाला एंगल बन रहा है इस साइड और ये वाला एंगल बन रहा है इस साइड, ये तो इधर बन रहा है और ये वाला इधर बन रहा है। रेशियो कितना होगा 30 डिग्री के पास वाला रेशियो हो जाएगा 3 और 60 डिग्री के पास वाला रेशियो हो जाएगा 1, ठीक है। ध्यान रखना दोनों के दोनों डायग्राम को, इसको भी याद रखना और इस वाले को भी याद रखना। अब बस सिंपल सी चीज़ मैंने आपको ये सिखाई, अगर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री वाले एंगल्स सेम साइड में तब तो रेशियो होगा 1:2, और जब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री अपोजिट साइड में बन रहे हैं लेकिन हाइट सेम होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, जो टावर है उसकी हाइट सेम होनी चाहिए, तब रेशियो कितना होगा 1:3। बताओ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या, ठीक है। चलें आ जाइए, तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट था ये हमने बात करी आज की क्लास के पहले कॉन्सेप्ट की। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से सीखना इस वाले कॉन्सेप्ट को भी। मान लीजिए कोई भी एक टावर दी हुई है, ठीक है, और इस टावर से ज़मीन पर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड, फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड वन इज बी, और इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, वो एक दूसरे के कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा देख लीजिए, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दो एंगल्स का समेशन, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, पूरक कोण भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, पूरक कोण। दोनों
एंगल्स का समेशन कितना आना चाहिए 90 डिग्री। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो बताओ दूसरा कितना होगा। आप लोग कहोगे सर दूसरा होगा 60 डिग्री, 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, तो बताइए दूसरा कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर 90 माइनस 40 मतलब दूसरा आ जाएगा 50 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एंगल दिया हुआ है थीटा, तो बताइए दूसरा कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बस यही कहा गया है, ये जो दो पॉइंट्स है ना, इनके एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब पूरक है। तो ये थीटा होगा, तो बताइए ये कितना होने वाला है। सर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस, यहाँ से जो टावर के पैर है ना, टावर के फुट है, वहाँ से डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, ठीक है, कितनी दी गई है। इस बी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक दी गई है ए, और इस ए पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दी गई है बी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टावर की हाइट, ठीक है ना, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, कितनी होगी। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जब भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो h की वैल्यू हमेशा और हमेशा निकल के आती है h इक्वल अंडर रूट ए बी। दोनों डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेना है आपको। ये वाली डिस्टेंस जितनी भी होगी, ये वाली डिस्टेंस जितनी भी होगी, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और अंडर रूट ले लेना, तो h की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रटना थोड़े ना, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए, फिर उसके बाद में अगर आप याद करोगे तो इजी काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ कि आया कहाँ से h बराबर रूट ए बी। उसके लिए आपको देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या, देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊँगा तब इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा यूज़ हो रहा है तो इस वजह से बता देता हूँ। देखिए एक तो पहली चीज़ तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है कि सर tan 90 माइनस थीटा जो होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा आपका होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक हमने ट्रायंगल बना दिया, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, ये वाला, ये एंगल थीटा। अब थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर उसको हम लोग बोलते हैं बेस, मतलब आधार बोल देते हैं, ठीक है ना, सॉरी इसको हम बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। और बाकी बची हुई जो साइड होगी 90 के सामने वाली साइड को तो हम लोग हाइपोटेनस बोलते ही हैं, कर्ण होता है आपका, ठीक है। और जो बाकी बची हुई साइड होगी वो आपकी कहलाएगी बेस, मतलब कि आधार, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब हो गया। और नीचे वाली साइड को क्या कहेंगे हम लोग, बेस, मतलब आधार हो गया। अब देखो tan थीटा की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बट्टा आधार, ठीक है, ये होता है, ये होता है। जबकि cot थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो cot थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया आपका, आधार बटा लंब, ठीक है। अब देखो क्या दोनों एक दूसरे के उल्टे दिखाई दे रहे हैं क्या, हाँ सर दोनों एक दूसरे के उल्टे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब tan थीटा एंड cot थीटा एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है ना। tan और cot एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ ये याद रखना आप लोग। दूसरी चीज़ ये याद रखना, पहली चीज़ तो आपने क्या याद रखी सर, पहली चीज़ तो आपने बताई थी कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है सर cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है सर, ये होता है cot थीटा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। बस इतनी सी चीज़ ध्यान देनी है। अब हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ए बी सी नाम दे दो और इसको डी नाम दे दो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइंगल डी ए सी में, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल डी ए सी। यहाँ से जैसे ही लिखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ tan थीटा कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे सर tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है इसका, टोटल नीचे वाला बेस कितना है b, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से अब हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल डी सी बी में, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या लिखोगे, इसमें हम लोग लिखेंगे tan
90 माइनस थीटा, क्योंकि इसका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा मतलब टेन थीटा ही लिखा हुआ है, एक तरीके से एंगल ही लिखा हुआ है टेन, कोई सा भी एंगल। अब टेन इक्वल क्या होता है, टेन इक्वल होता है सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस, लेकिन बेस कितना हो जाएगा इस बार a हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। अब टेन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा h बाई ए, ठीक है कुछ नहीं करना। अब आपको ये जो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कितना आने वाला है सर, ये आ जाएगा h अपॉन बी इंटू एच अपॉन ए, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ से अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या वन अपॉन टेन थीटा, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल एच स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। यहाँ से देखो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया और ए बी इधर चला जाएगा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितने आने वाली है ए बी। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एच की वैल्यू कितने आने वाली है सर, ये आने वाली है अंडर रूट ए बी, इसका मतलब एच की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो आप लोग इस वाली वैल्यू को ध्यान रखोगे, ये जो हमने लास्ट में फाइनल रिजल्ट निकाला है ना इसको ध्यान रखोगे, कब एच की वैल्यू रूट ए बी कब आएगी, जब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण हो जाएंगे। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बताइए फटाफट से जल्दी से बताइए कि आप लोगों की ये वाली चीज़ भी क्लियर हो चुकी है क्या, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने दो ही कॉन्सेप्ट पढ़े, एक तो हमने कल वाले डायग्राम को ऐसा बना दिया तो रेशियो कितना आएगा 1:3, इसका मतलब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री अगर टावर के अपोजिट साइड में है तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:3, और अगर सेम साइड में है तब रेशियो कितना होगा 1:2, ठीक है। और अगर दो टावर आ जाती है लेकिन सेम साइज़ की होनी चाहिए तब एंगल अपोजिट है तब भी रेशियो कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है। और सेकंड चीज़ की हम लोगों ने बात कर ली क्या कि अगर एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तब एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ए बी, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी सर अभी तो देखिए ना ए और बी सेम साइड में, अगर मान लीजिए सर ये दोनों अपोजिट साइड में आ जाते हैं तब क्या होगा, तब भी आपका यही लगेगा एच इक्वल अंडर रूट ए बी। जैसे देखिए मान लीजिए हमने कहा ये था, ये टावर थी एच और यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे ये एंगल हो गया थीटा और इस बार ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये पॉइंट नाम दे दिया बी, लेकिन डिस्टेंस तो देखो अभी भी सेम ही है ना, ये ए हो गई और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बी हो जाएगी। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी सी एंड डी की। अगर मैं बात करूँ ए सी डी में तो बताओ ए सी डी में टेन थीटा क्या लिखोगे, तो टेन थीटा आप लोग लिखोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब एच अपॉन ए। फिर इस वाले ट्राइंगल में देखो सी बी डी में, इसमें क्या लिखोगे सर, इसमें लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच और बेस कितना हो गया बी। देखो सेम चीज़ें बन रही है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देना मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये तो आ गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। तो कॉट थीटा कितना होगा सर, कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/10 थीटा। यहाँ से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी आ गया। अब बताइए क्या ए बी इधर चला जाएगा क्या, जी सर, तो एच स्क्वायर इक्वल कितना आ गया ए बी। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एच की वैल्यू कितने आने वाली है अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके पॉइंट्स देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एच की वैल्यू हाइट टावर की हाइट कितनी आने वाली है अंडर रूट ए बी। अब ध्यान रखना चाहे पॉइंट्स आपके टावर के दोनों सेम साइड में हो चाहे दोनों पॉइंट्स आपके अपोजिट साइड में हो, एच की वैल्यू कितनी आने वाली है अंडर रूट ए बी। फटाफट से बताइए कि आप लोग की ये सारी चीज़ें कवर हुई क्या, समझ में आ गया कि ये वाला और ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, बताइए फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू एट डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। वही कहा गया ये टावर है और हमसे कहा गया है देखिए फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू एट ए डिस्टेंस ए एंड बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पी
की डिस्टेंस तो ए है और क्यू की डिस्टेंस बी है। ये पी नाम दे दिया और इसको क्यू नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ से पी की डिस्टेंस ए मान ली और क्यू की डिस्टेंस बी मान ली, और कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब एक दूसरे के पूरक है। पढ़ लो, एक मीनार के आधार से एक दिशा में दो बिंदु पी तथा क्यू ए तथा बी दूरी पर है, इन बिंदु से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। मतलब ये 90 माइनस थीटा हो गया। हमसे पूछा गया मीनार की हाइट, अभी बताया था, बताओ कितना होगा। एच इक्वल कितना आने वाला है, अंडर रूट ए बी। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, ठीक है। तो एच इक्वल अंडर रूट ए बी, मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो कल की क्लास में करवाया था, ये क्वेश्चन अब आपको खुद से करना है। कल की क्लास में मैंने बताया था 30 डिग्री से 45 हो गया, सिंपल सी चीज़ है। एक तो सॉल्व करके दिखाया था और मैंने कहा था अगर एग्जाम में जल्दी से करना चाहते हो तो 20 का हाफ कितना 10, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, √3 + 1 से। कुछ याद है क्या, अरे कुछ याद है क्या, कल की क्लास देख लेना और क्वेश्चन ये वाला खुद से करना। इसी टाइप का ये है। 60 का हाफ कितना, 60 का हाफ कितना, 60 का हाफ आप लोग कहोगे सर 30, और इंटू किससे करना है, √3 + 1 से। कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन भी, चलो ठीक है आ जाइए। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं। हमसे कहा गया जमीन पर और खंबे के आधार बिंदु से होकर सरल रेखा पर पड़े दो बिंदुओं से खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। और आधार बिंदु से दोनों बिंदुओं की दूरी 9 और 16 मीटर है। दोनों बिंदु खंबे की समान भुजा की ओर स्थित है, मतलब सेम साइड में प्रेजेंट है। एक पॉइंट ये हो गया। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो यार, h की वैल्यू पूछिए तो h इक्वल कितना होगा, दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 × 16, और इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। अब बताओ 9 का रूट कितना 3 और 16 का रूट कितना 4, तो 3 4 सा कितना हो गया 12 मीटर। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। वैसे भी अगर आप पॉइंट बनाते हो तो कैसे बनाओगे, ये दो पॉइंट मान लीजिए ए एंड बी, एक की डिस्टेंस दे रखी है 9 मीटर ये वाली, और दूसरे की डिस्टेंस दे रखी है 16 मीटर। एक दूसरे के पूरक है मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। हमसे इस एच की वैल्यू पूछी थी। बताइए फटाफट से, जल्दी से कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने, हाँ जी सर बिल्कुल, फटाफट से चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आ जाइए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है समझ लेते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। यहाँ पे हमसे ये कहा गया है दो खंबे x मीटर की दूरी पर है, उनमें एक की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है। दो खंबे मान लीजिए, एक खंबा तो ये बना लिया और दूसरा खंबा ये बना लिया, इसका जस्ट डबल, मतलब ये तो h हो गया और ये वाला 2h हो गया। फिर क्या कहा गया है, यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा, मतलब ये वाली जो लाइन है ना जो उनके बेस को ऐड कर रही है मध्य बिंदु से, मतलब एकदम मिड पॉइंट से यहाँ से, और देखो दोनों खंभों के बीच की डिस्टेंस अगर x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये x/2 होगी और यहाँ से यहाँ तक भी ये x/2 होगी, ठीक है। फिर क्या कहा गया, एक पर्यवेक्षक उनके शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक पाता है, ठीक है ना। इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, मतलब यहाँ से यहाँ तक दोनों के फीट को ज्वाइन कर दिया, एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, इस बार हमसे ये कहा गया यहाँ पे कोई भी एक पर्यवेक्षक है वो इन टावर के जो टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री पाता है, मतलब कि ये एंगल थीटा है तो इसको क्या नाम दे दिया 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर क्या कहा गया, तो छोटे खंबे की ऊंचाई कितने मीटर की होगी, ठीक है। तो समझते हैं बात को। देखो अगर ये h है, ये 2h है और जस्ट मिड पॉइंट पे है, तो हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं A B C D और E। सबसे पहले हम लोग इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें देखो बताओ मुझे tan थीटा क्या लिखोगे आप लोग, सर tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस कितना है x/2। मुझे बताओ क्या 2 पर पहुंच जाएगा क्या, जी सर, मतलब कितना आ गया 2h/x, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग ट्राइंगल ECD की, इन ट्राइंगल ECD, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे सर, इसमें लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2h अपॉन बेस कितना लिखा हुआ है सर, बेस लिखा हुआ है x/2। बताओ क्या 2 पर पहुंच जाएगा क्या, जी सर, तो ये कितना हो गया 4h/x।
इसको नाम दे दीजिए सेकेंड। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ गया टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कितना हो गया सर, ये हो गया कॉट थीटा, इक्वल ये 2h इंटू ये 4h कितना हो गया 8h स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ठीक है, 1/10 थीटा। तो ये कितना आ गया सर 8h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ और 8 को नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, एच इक्वल एक्स अपॉन 8 को क्या लिखोगे 4 इंटू 2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल लोगे तो 4 का वर्गमूल कितना 2 और 2 का वर्गमूल कितना √2, मतलब h की वैल्यू कितनी आने वाली है x/2√2। इसलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट भी सीख लिया करो। अब देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता तो आप इस टाइप से लगा देते, क्योंकि एक आपको थीटा दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको कितना दिखाई दे रहा है 90 माइनस थीटा। शॉर्ट ट्रिक तो मैं बताऊंगा अभी इसकी, लेकिन फिर भी देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता तो थीटा और 90 माइनस थीटा देखते ही आपको लगाना है tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इनका मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। h की वैल्यू आ गई x/2√2, h का मतलब इस छोटे वाले की हाइट आ गई हमारे पास में x/2√2। तो आप मुझे बताओ, ये तो आ गई छोटे वाले की हाइट, बताओ बड़े वाले की हाइट कितनी आ जाएगी सर, इसका डबल कर दीजिए 2h, ठीक है, 2h करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू x/2√2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कितना आ गया x/√2, ठीक है ना, ये बड़े वाले की हाइट आ गई। अब आपको देखो कैसे करना है, ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब आपको ऐसे याद कर लेना है इस वाली चीज़ को। देखिए क्या याद करोगे, आपको ये याद कर लेना है क्या कि सर जब भी अगर ये हाइट डबल होगी, हाइट कैसे होगी डबल, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, और ये मिड पॉइंट होगा और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो बड़े वाले की याद कर लिया करो आप तो, ठीक है ना। बड़े वाले की जो हाइट आएगी, बड़े वाले खंबे की हाइट, बड़े खंबे की हाइट, बड़े खंबे की हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बड़े खंबे की हाइट क्या लिख सकते हैं सर, बड़े वाले खंबे की हाइट हो जाएगी x/√2, ठीक है, x अपॉन कितना हो गया √2 हो गया, ठीक है। अब x/√2 हो गया तो बताओ छोटे खंबे की हाइट कितनी आ जाएगी, इसका हाफ कर देना, क्योंकि ये बड़ा खंबा इसका डबल है तो छोटा खंबा इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़े खंबे की हाइट याद कर लिया करो, तो छोटे खंबे की हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए समझ में आया कि आप लोग ये टॉपिक, अभी एक क्वेश्चन, अभी इस कॉन्सेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा इस वाले कॉन्सेप्ट पे, इसलिए मैंने आपको करवाया ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बड़े खंबे की हाइट जो आएगी वो कितनी आने वाली है x/√2 आने वाली है, ठीक है। तो छोटे खंबे की हाइट कितनी आ जाएगी, इसका हाफ कर देना, बड़े खंबे की हाइट जो भी आएगी उसका क्या कर दोगे आप लोग हाफ कर देना यहाँ से, ठीक है ना। x/√2 का हाफ, x/√2 का हाफ करोगे तो x/2√2, ठीक है ना। बस आपको ऊपर वाला याद करना है x/√2, और x क्या चीज़ है, x दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। चले आगे, चलिए आ जाइए, देखिए आ गया आप लोगों के सामने ये वाला क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हमसे कहा गया दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, ठीक है, दो वर्टिकल पॉल्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 60 मीटर, ठीक है सर 60 मीटर दी हुई है। फिर क्या कहा गया, दूसरे से 2 गुनी है, मतलब ये h है तो ये कितना आ गया 2h आ गया। फिर क्या कहा गया, मध्य बिंदु से एकदम मिड पॉइंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, और इनके शीर्ष के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक दूसरे के कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये थीटा है तो ये कितना दिया हुआ है 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ फटाफट से, जो ये बड़ा खंबा दिखाई दे रहा है इसकी हाइट कितने आने वाली है सर, इसकी हाइट आने वाली है x/√2, और x की वैल्यू कितनी है 60/√2, और 60/√2 कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे √2 से, ठीक है। बताइए √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, और 2 से ये 60 कितने टाइम्स कटेगा 30 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया 30/√2। अब ये 30/√2 तो ये बड़े खंबे की लेंथ आ गई हमारे पास में, ठीक है ना। अगर हमें निकालनी है छोटे खंबे की लेंथ निकालनी है तो बताइए छोटे खंबे की लेंथ कितनी आ जाएगी सर, इसका हाफ कर दीजिए तो 30√2/2, और ये कितना होने वाला है 2 से काट दीजिए, आंसर कितना आने वाला है 15√2, है ना। तो दोनों के आंसर आ चुके हैं हमारे पास में, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा डी ऑप्शन। बताइए फटाफट से, जल्दी से समझ पाए क्या आप लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। चलें आगे की तरफ चलते हैं।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 7 हमसे क्या कहा गया है, पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है, ठीक है ना, नीचे से गुजर रहा है उसी क्षण, ठीक है। देखिए हमसे कुछ इस टाइप से कहा गया है, ये हमने नीचे ज़मीन बना दी है, ग्राउंड बना दिया। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, मतलब एक प्लेन यहाँ पे उड़ रहा है इसके जस्ट नीचे एट द सेम टाइम, ठीक है। और ये वाली हाइट कितनी दे रखी है आपको, सर हमें दे रखी है ये वाली हाइट 3125, ठीक है ना। ऐसे कहा गया है पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है और जस्ट दूसरे प्लेन के वर्टिकल मतलब जस्ट नीचे की तरफ उड़ रहा है वो, ठीक है ना। अब हमें दूसरे प्लेन की हाइट नहीं पता, लेकिन इसकी हाइट पता है कि ये 3125 मीटर पर उड़ रहा है। फिर हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स, ठीक है ना। दोनों प्लेन्स के सेम पॉइंट से मतलब समान बिंदु से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए। इस वाले एरोप्लेन का भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और इस वाले एरोप्लेन का भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। कितना बताओ, ये वाला कितना होगा, सर ये वाला तो होगा 30 डिग्री, और ये वाला कितना होगा, ये बड़ा है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो उस क्षण दोनों विमानों के बीच की दूरी, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, मतलब हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। चलो फाइंड करते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। बताओ ये वाला कंप्लीट एंगल 60 है, ये 90 है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखो पहले हम लोगों ने बात कर ली थी छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में, ए बी सी एंड डी। पहले हमने बात करी थी डी बी सी की, इसमें ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी की, बताइए ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30। अब मुझे बताओ कुछ याद आ रहा है क्या, अभी अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, बस थोड़ा सा ट्रायंगल को हमने ऐसे टेढ़ा कर दिया। देखो अभी अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या कल की क्लास में सीखा था और ये अभी मैंने रिवाइज भी किया है। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ रेशियो कितना होगा 1:2 सेम साइड में, ठीक है। अभी टावर ऐसे है, अब मैंने क्या कर दिया, इस टावर को ऐसे उल्टा कर दिया, टावर ये हो गई, ये वाली टावर ऐसे हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये जो पॉइंट्स थे यहाँ पे ये डी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट नाम दे दिया और ये वाला ए पॉइंट नाम दे दिया। एंगल कितना है 60 और ये वाला एंगल कितना है 30। तो आप मुझे बताओ रेशियो कितना होगा 1:2, है ना। 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। बस थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे घुमा दिया हमने, अभी तो ऐसे रखा हुआ टावर ऐसी है, अभी टावर को हमने ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे हो गई टावर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स ऐसे चले जाएंगे हमारे सामने ना, इस टाइप से चले जाएंगे। तो 1:2। अब मुझे बताओ क्या 1 की वैल्यू दी गई है क्या, सर इतनी दी गई है, तो बताओ 2 की वैल्यू डबल कर दो इसका, 3125 का डबल करोगे तो कितना आने वाला है, ठीक है। 3000 का डबल कितना 6125 का डबल कितना 250, मतलब कितना आने वाला है हमारे पास में 6250 मीटर, 6250 मीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा, सर डी ऑप्शन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक सारे क्लियर है आप लोगों के, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 1:2 में डिवाइड करना था बस आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास में करवा दिया था क्या, 5000 मीटर की ऊंचाई पर, हाँ कल की क्लास में करवा दिया था, इसको देख लेना। और इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था सी ऑप्शन जा रहा था 5000√3 - 1/√3, ठीक है। कल की क्लास में करवा दिया था, देख लेना इस वाले क्वेश्चन को। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन को भी। सॉल्यूशन नंबर 9 को देख लीजिए। हमसे क्या कहा गया, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मान लिया कि ये कोई पॉइंट है इस तरफ नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे ये एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब एरोप्लेन उड़ रहा है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमारे सामने 30 डिग्री, ये लो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, देखो जब भी हम एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन कैसे जाता है, ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर आसमान में जाकर ऐसे सीधा उड़ता है वो, ठीक है ना, ऐसे चलने लग जाता है वो, इस टाइप से चलता है, ठीक है ना, सीधा चलता रहता है। तो अभी जैसे मान लीजिए एरोप्लेन यहाँ पे, अब यहाँ पे जाने के बाद में एरोप्लेन एकदम ऐसे सीधा चलेगा, ये लीजिए सर। हमसे क्या कहा गया,
15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। सॉरी, अभी उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। अभी उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब 15 सेकंड मतलब अभी यहाँ पे पहुँच गया, अभी 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। आफ्टर 15 सेकेंड्स, ठीक है, 15 सेकंड के बाद मान लिया हमने एरोप्लेन यहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से कितने डिग्री हो गया, सही हो गया हमारे पास में 30 डिग्री, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको मिला दिया करो, ठीक है ना। राइट एंगल तो बनाना ही है, क्योंकि इसकी हाइट हो गई, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। और कल की क्लास में मैंने बताया था हाइट का मतलब आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस लेनी होती है, ये वाली वर्टिकल, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई। अभी एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। हमसे कहा गया है यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है ना, इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, मतलब ये जो हाइट दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमें दी गई है 1500√3 मीटर, ये दी गई है, ठीक है ना। ये वाली जो हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है, 1500√3। हाइट थोड़े ना सेम होगी उसकी, ठीक है ना, हाइट तो सेम रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है सर। फिर क्या कहा गया, तो उसकी गति मतलब उसकी स्पीड बतानी है हमें। अब एक चीज़ बताओ यार, यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया हुआ है, अगर यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस पता लग जाए तो टाइम भी है डिस्टेंस भी है, क्या हम स्पीड निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे सर। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पीड निकालनी है तो सर डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो अब हमारा काम है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आप इस वाले ट्राइंगल की बात कीजिए, ABC की, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे हम लोग आगे वाले ट्राइंगल की। सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC की। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब आप मुझे बताइए क्या 60 डिग्री के सामने वाली साइड गिवन है क्या, हाँ सर, कितनी है, 1500√3, 1500√3। क्या आप मुझे 30 के सामने वाली साइड बता सकते हो क्या, जी सर, कल की क्लास में बताया था। ये वाला एंगल छोटा है तो छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड भी कैसी होगी, छोटी। और छोटा करने के लिए आप इसमें किससे भाग लगाओगे, √3 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही √3 से डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1500 मीटर। चलो यहाँ तक की डिस्टेंस तो आ गई हमारे पास में, कितनी आ गई, 1500√3 मीटर आ गई, ठीक है। अब आगे की डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे की डिस्टेंस की कैसे बात करोगे, देखिए अब आप लोग बड़ा वाले ट्राइंगल की बात कीजिए। बड़ा ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, DBE। इस वाले की बात करते हैं DBE की, ठीक है। इसमें बात करोगे तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब मुझे बताइए क्या आपको 30 डिग्री के सामने वाली साइड पता है क्या, जी सर पता है, कितनी है, 1500√3। क्या आप 60 डिग्री के सामने वाली साइड निकाल सकते हो क्या, 60 डिग्री के सामने वाली साइड का मतलब कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस बार है ना ये कंप्लीट हम ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, DB। कैसे निकालोगे सर, 30 के सामने वाली साइड दे रखी है 1500√3, तो 60 के सामने वाली साइड बताओ बड़ी होगी या छोटी होगी, तो आप लोग कहोगे सर बड़ी होगी। और बड़ा करने के लिए √3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही करोगे 1500√3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √3 कितना, 3, और 3 इंटू 1500 कितना आ गया, 4500, ठीक है। अब बताओ टोटल डिस्टेंस 4500 है और यहाँ से यहाँ तक 1500 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, E से लेकर C तक, यही तो डिस्टेंस चाहिए हमें। 4500 में से 1500 को माइनस कर देना तो आंसर कितना आने वाला है, 3000 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3000 मीटर यहाँ तक के क्या आ गई हमारे पास में डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो एक बार इसको फिर से देख लेना इस वाले क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास में डिस्टेंस आ गई, सेम ही तो होगी, A से लेकर D तक और E से लेकर C तक। डिस्टेंस कितनी आ गई, 3000 मीटर, और टाइम कितना है, 15 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा सर, 3000 मीटर, और टाइम कितना आ गया, कितना टाइम लगा 3000 मीटर को कवर करने में, सर 15 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 2 मतलब 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास में जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा, B ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, सॉल्यूशन नंबर 10 की बात करते हैं। बराबर ऊंचाई के 2 खंबे, ठीक है, एक पोल यहाँ पे ले लीजिए और दूसरा पोल यहाँ पे ले लीजिए। दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। इसकी भी हाइट h मान ली, इसकी भी हाइट h मान ली, ठीक है। और रोड कितनी है सर, 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर की रोड है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड, ठीक है। अपोजिट साइड में दोनों, ठीक है, विच इज़ 100 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड। मतलब कोई भी बिटवीन
अब ठीक मिड में मत मान लेना, अगर वो मिड पॉइंट बोलता, देखो अगर वो मध्य बिंदु बोलता है ना, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 50, मतलब ये जो पॉइंट होता वो एकदम ठीक मिड में होता। लेकिन अभी बिटवीन बोल रहा है वो, मिड मत समझ लेना, ऐसे मत समझ लेना कि सर ये 50 होगा तो ये भी 50, ऐसा कुछ नहीं है। वो मिड होता तब की बात होती। अभी केवल ये कहा गया है क्या कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, मतलब इस वाले पॉइंट से बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में है ये, अभी हमें नहीं पता कहाँ पर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये लीजिए, इसको नाम दे दिया हमने 30 डिग्री और इसको नाम दे दिया हमने 60 डिग्री। ये लीजिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया प्रत्येक खंबे की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब भी ये वाली हाइट सेम होगी, टावर की हाइट सेम होगी, तो ये रेशियो कितना होगा बताओ, 60 और 30 का रेशियो कितना होगा। क्या दोनों एंगल्स अपोजिट साइड में बन रहे हैं क्या, ये तो इधर बन रहा है इस वाली लाइन के और ये इधर बन रहा है, दोनों एंगल्स अपोजिट साइड में, इसका मतलब रेशियो कितना होगा सर, ये 30 डिग्री वाला रेशियो तो होगा 3 और इधर वाला रेशियो कितना हो जाएगा 1, मतलब रेशियो कितना हो गया 1:3, 1:3 हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब आप कोई सी भी साइड निकाल लो, या तो 1 की वैल्यू निकाल लो या 3 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, अगर हमें इस 1 की वैल्यू चाहिए तो 1/समेशन ऑफ, ठीक है ना, रेशियोज कर दीजिए यहाँ पे, अनुपातों का योगफल कर दो, 1 + 3 अनुपातों का योगफल कितना 4 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितने बार कैंसिल आउट हो गया 25, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी सर, ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारे पास में 25, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25, ये 25 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा क्या, जी सर। 30 के सामने वाली साइड कितनी आ गई 25, तो 60 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी 25/√3, बड़ा है ना एंगल तो बड़ी करनी पड़ेगी, और बड़ी करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारे पास में 25/√3। हमसे यही तो पूछा है प्रत्येक खंबे की मीटर में ऊंचाई। अब दोनों की अलग अलग मत निकालने लग जाने, क्योंकि दोनों की ऊंचाई सेम ही है, ठीक है ना, तो एक ही निकाल लेना, तो आंसर कितना जाएगा 25/√3, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास में ए ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देख लीजिए। फिर इसके बाद कितने क्वेश्चन है, क्लास ऑफ हो गई हमारी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, समझिए इसको ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर 11, क्या कहा गया, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फुटबॉल फील्ड, ठीक है। यहाँ से हमने कह दिया कि ये कोई भी एक स्क्वायर फुटबॉल फील्ड है, स्क्वायर शेप में बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, कॉर्नर पे खड़ा हुआ है एक पर्सन, यहाँ पे कॉर्नर पे खड़ा हुआ है। फिर क्या कहा है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल ऑफ द कॉर्नर जस्ट अपोजिट टू दैट कॉर्नर इज 60 डिग्री। देखो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर, इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हमसे क्या कहा गया, उस कोने के ठीक विपरीत कोने के खंबे का, ठीक है ना, पोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जर्व देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल, यहाँ पे एक पोल खड़ा हुआ है, ठीक है, इस वाले कॉर्नर पर एक पोल खड़ा हुआ है, और इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, मतलब ये जो पर्सन है वो इस पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। पूरा ऐड कर देते हैं, कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है सर, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर आगे क्या कहा गया, आगे हमसे ये कहा गया, आफ्टर दैट व्हेन द पर्सन वॉक्स 80 मीटर अवे फ्रॉम द कॉर्नर इन दैट स्ट्रेट लाइन, मतलब अभी जिस कॉर्नर पे खड़ा है ना उससे वो दूर जाता है, और कितना दूर गया 80 मीटर, 80 मीटर दूर गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इफ़ ही कम्स टू नो हु इज़ 30 डिग्री देन टेल हाउ मेनी मीटर्स द लेंथ ऑफ दैट फील्ड विल बी, मतलब यहाँ पे जैसे ही वो पहुँचा ना, तो अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो जो एंगल था वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, मतलब अभी 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है सर, 30 डिग्री हो गया। हमसे क्या पूछा गया, उस मैदान की लंबाई, ठीक है, तो हमसे पूछा गया हाउ मेनी मीटर्स द लेंथ ऑफ दैट फील्ड बी, मतलब इसकी लेंथ पूछी गई है, लेंथ बतानी है हमें, मैदान की लंबाई, लंबाई चौड़ाई तो सेम होती है, ठीक है ना, मतलब साइड बतानी है हमें कुल मिलाकर, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो आपका डायग्राम में कुछ देखा देखा सा दिखाई दे रहा है क्या, इस टाइप से नहीं दिखाई दे रहा क्या सर, ये ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है, ये 30
और ये वाला एंगल कितना हो गया 60, तो रेशियो कितना आएगा 1:2, यही तो होगा। मतलब 30 डिग्री वाला तो कितना हो गया 2, और 60 डिग्री वाला कितना हो गया 1, मतलब 1:2। ये 1:2 में डिवाइड करेगा, ये तो 1 हो गया और ये इधर वाला 2 हो गया। मतलब यहाँ पे जितना भी होगा 30 के पास वाला 60 के पास वाला हाफ हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये 1 हो गया, या 80 है तो बताओ ये कितना हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। मतलब BC की लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर आ गई। तो आप मुझे बताओ ये जो BC दिखाई दे रहा है क्या इस स्क्वायर का डायगोनली है क्या, विकर्ण ही तो है ना। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हम डायगोनल निकालते हैं तो विकर्ण बराबर क्या होता है, डायगोनल इक्वल क्या होता है √2 इंटू साइड। अगर हमें साइड फाइंड करनी है तो आप मुझे बताओ साइड कैसे फाइंड करोगे, √2 नीचे आ जाएगा, डायगोनल डिवाइडेड बाई √2, ऐसे ही करोगे। ठीक है, अब डायगोनल कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे √2। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ यार, √2 आया नीचे तो √2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो √2 इंटू √2 कितना 2, 2 से काट दीजिए 20 टाइम्स। तो ये जो साइड आएगी वो कितनी आने वाली है 20√2। हमसे बस ये लेंथ पूछिए इसकी। ठीक है, पेरीमीटर नहीं पूछा, ध्यान रखना कहीं तुम लोग पेरीमीटर निकालने लग जाओ। पेरीमीटर का मतलब इसका पूरा ये जो बाउंड्री है ना परिमाप, तब पूछता। अभी केवल लेंथ पूछिए, तो लेंथ कितनी आने वाली है 20√2। अब देखो डायग्राम अगर आपने बना लिया तो कितना ईजी क्वेश्चन हो गया, बस डायग्राम समझने की देर थी। मैं एक बार फिर से डायग्राम को बता देता हूँ। देखो ये स्क्वायर दिया हुआ है, वर्गाकार फील्ड दिया हुआ है, इसके एक कॉर्नर पर व्यक्ति खड़ा है, और व्यक्ति क्या देखता है कि इसके सामने वाला जो कॉर्नर है ना विकर्णवत, मतलब डायगोनली जो कॉर्नर है वहाँ पे एक खंभा खड़ा हुआ है, और उस पोल से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब ये जो पर्सन है वो पीछे की तरफ 80 मीटर जा रहा है, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो हमसे इसकी लेंथ पूछिए, जो फील्ड है ना स्क्वायर वाला उसकी लेंथ पूछी गई है। तो कैसे निकालोगे, ये रेशियो होता है 2:1। ठीक है, अगर ये 80 होगा तो ये कितना हो गया 40। अब डायगोनल आ गया, साइड कैसे निकालोगे √2 से डिवाइड करके, तो 40/√2 कर देना, √2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक कि मुझे लगता है क्लास आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, दोनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना। कल भी हम लोगों ने बातें करी थी और आज भी हम लोगों ने बेसिक और कॉन्सेप्ट सारा सीखा। ठीक है, अभी इसके आने वाले जो भी 3-4 पार्ट और होंगे मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा अच्छे तरीके से, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहीं जैसे होता है ना कि कई बार एक टॉपिक के 2 वीडियोस डाल दिए, 3 वीडियोस डाल दिए, कंप्लीट नहीं डाला किसी ने चैप्टर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर दिखाई देगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक के जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए सारी की सारी क्लासेस को। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी बातें फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।